हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया था, इसीलिए हमने इसको दो वीडियो लेक्चर में हमने डिवाइड किया। तो सेकंड लेक्चर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट शुरू करते हैं। चलिए तो चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ऐसा टाइप का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। पुराने वीडियो लेक्चर में आप जाके देखोगे तो ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। बस यहाँ पर क्या है, डेटा बस चेंज है, नंबर बस चेंज है, बाकी सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if you only add 1 to the denominator, what is the fraction? ठीक है, देखो सबसे पहले पूछा क्या, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो लेट x बाय वाई बी द फ्रैक्शन या इज द फ्रैक्शन। हमने सबसे पहले फ्रैक्शन सपोज किया। फ्रैक्शन मालूम है ना, जो p/q के टर्म्स में हो, ऐसा पढ़ते हुए आ रहे हो तुम लोग एकदम लास्ट बचपन से, ठीक है। तो ऐसा टाइप का समथिंग हमने x बाय वाई करके हमने कुछ एज्यूम किया। अब हमें क्वेश्चन ये कहता है कि 1 वी एड 1 टू न्यूमरेटर। देखो x और y में, ये x है और नीचे y है, दोनों में ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है। तो न्यूमरेटर में क्या बोलता है, एड 1 टू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में 1 ऐड करने बोला है। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ये है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा बोला है ये, ठीक है। न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। जिससे जो हमारा जो फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अब जो फ्रैक्शन मिला वो क्या हो गया, 1 मिलेगा, हमको छोटा मिलेगा, 1 मिलेगा। जो पहले x बाय वाई मिलना चाहिए था, अब वो नहीं मिलेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और उसकी वैल्यू है 1। आ रहा समझ में, ये हमको दिया हुआ है। और सेकंड चीज देखते हैं, सेकंड क्या बोला है, इट बिकम्स 1/2, हाफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2। पहले 1 वैल्यू था, अब ये क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। इट बिकम्स हाफ, अब इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। कब होगी, इफ वी ओनली ऐड 1 टू न्यू डिनोमिनेटर, ठीक है। हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, x बाय वाई हमारे पास फ्रैक्शन है, बट क्या बोलता है, इफ वी ओनली ऐड करना है, किसको, 1 को ऐड करना है, किसमें, डिनोमिनेटर में। सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में ही 1 को ऐड करना है, बाकी ऊपर x को छूना नहीं है। आ रहा समझ में, ठीक है। इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। कब होगी, जब डिनोमिनेटर में हम 1 प्लस करेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर की कुछ बात नहीं की हुई है, तो हम x का x वैसे ही लिखेंगे। तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले दो इक्वेशन यहाँ पर बन चुके हैं। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमको एलिमिनेशन मेथड से हमको वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो थोड़ा क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो y-1 इसके साथ डिवाइड में उधर आएगा, तो इंटू x + 1 इज इक्वल टू y-1। 1 के साथ इंटू होकर वही आएगा वापस, ये मिला। अब क्या होगा, x ये y है, प्लस y इधर आएगा तो -y, ठीक है। +1 एज इट इज, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, उस पार कुछ नहीं है, 0, ठीक है। अब क्या हुआ, x - y 1 + 1 हो गया 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सेकंड इक्वेशन भी देखते हैं। y + 1 डिवाइड में उधर आएगा तो इंटू, तो x इज इक्वल टू 1/2 इंटू y + 1, ठीक है। अच्छा यहीं पर देखो, यहाँ पर 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो ये जो 2 इधर मैं ले आता हूँ मैं 2 को, ठीक है। अब क्या करेंगे, y + 1, ठीक। अब सभी चीज़ को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 2x + y इधर आएगा तो -y, +1 इधर आएगा तो -1, उस पर बचा 0, ठीक है, उस पर बचा 0। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। ये हमारा पहला इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन्हीं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमको सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू लानी है, डेट मीन्स फ्रैक्शन की वैल्यू लानी है, ठीक है ना। अब मालूम है कैसे लाने हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो हम बताते हैं आपको। पहला इक्वेशन क्या है, चलो इसको पहले लिखते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम
इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है भाई, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम माइनस करना है तो जो नीचे वाला इक्वेशन रहेगा या सेकंड वाला इक्वेशन रहेगा उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में। तो ये जो x है वो इसके सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस एज्यूम करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, ये माइनस का बन जाएगा प्लस, ये प्लस का बन जाएगा माइनस। क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान दो, माइनस वाई प्लस वाई कैंसल, 0, ठीक। 2x माइनस एक्स, तो 2x में से एक x गया, सिंपल एक ही x बचेगा। और यहाँ पर देखो -1 और -2, ये तो प्लस तो हो गया, गायब हो गया, -1 और ये -2, माइनस माइनस प्लस हो गया -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस उस पर ट्रांसफर होकर 3, x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। बहुत आसान है। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वैल्यू हमारी y की भी आ जाएगी। तो सपोज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, या ऐसे लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट कर देते, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन 1 क्या देख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखना है, और x की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो x की वैल्यू 3 माइनस वाई। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा लिखो पहले भाई, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 हो गया 5, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और y उधर पुचुक से ट्रांसफर कर दो, प्लस वाई हो जाएगा, और ये हमारी y की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, और y की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, ठीक है। लेकिन हमको x y थोड़ी ना निकालना है, हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, ठीक है। तो x और y हमारा फ्रैक्शन था, तो वैल्यू क्या होगी, हमको फ्रैक्शन निकालना है। x की वैल्यू है 3 अपॉन y की वैल्यू है 5, तो 3/5, 3/5 हमारा आंसर है। x y आंसर नहीं है हमारा, 3/5 आंसर है। क्लियर है। जल्दी जल्दी इस वीडियो को पॉज करो और जल्दी से नोट डाउन करो। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? मतलब नूरी की उम्र और सोनू का जो प्रेजेंट एज है वही हमको फाइंड आउट करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स में हमने देखा था, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको सॉल्यूशन लिखना मांगता है रे बाबा। उसके बाद देखो बेटा, हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं, सपोज करते हैं, लेट अस अज्यूम क्या कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड सोनू बी वाई, ठीक। समझे यहाँ पर कि नूरी का जो प्रेजेंट एज है हमने x माना और सोनू का प्रेजेंट एज हमने y माना। नूरी का x माना, सोनू का y माना, प्रेजेंट एज ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, क्या बोलता है, 5 years ago, क्या बोला, 5 years ago, 5 साल पहले। किसकी बात किया, 5 साल पहले की बात की है। तो अभी मैं अगर 10 साल का हूं या 15 साल का हूं, मान लो अभी मेरा एज 15 साल का है, तो 5 साल पहले मैं कितने साल का था, अभी मैं 15 का हूं, तो 5 साल पहले मैं 10 साल का था। कैसे निकाले, 15 साल में से 5 साल माइनस कर दो, निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या कहता है, नूरी, हमने नूरी क्या माना x, नूरी क्या माना x है ना, नूरी, तो 5 साल पहले नूरी का एज कितना था, x - 5 था। अभी प्रेजेंट एज, अभी का प्रेजेंट एज नूरी x है, तो 5 साल पहले 5 माइनस करना पड़ेगा उसके एज से, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, वॉज मतलब इज इक्वल टू, ठीक है। थ्राइस मतलब थ्राइस 3 इंटू एज ओल्ड एज सोनू, सोनू जितने साल का था, ठीक है। सोनू का प्रेजेंट एज y था, तो 5 साल पहले सोनू का एज क्या होगा, y - 5,
है ना। अभी प्रेजेंट 5 है तो 5 साल पहले y माइनस 5। आ रहे समझ में? कोई क्लियर, किसी की दिक्कत? तो पहला इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या बोले, नूरी, 10 साल बाद नूरी, नूरी का प्रेजेंट एज अभी x है, नूरी अभी x साल की है, 10 साल बाद x माइनस 10 कि x प्लस 10, x प्लस 10, x प्लस 10 है ना। x कौन है, नूरी है ना, नूरी x है बेटा, वो प्रेजेंट एज है तो 10 साल बाद क्या होगा, 10 उसमें जोड़ना पड़ेगा। अभी मैं 15 साल का हूं, 10 साल बाद मैं 25 का होऊंगा ना, कि 10 साल बाद मैं 15 से 16 होऊंगा, 25 होऊंगा मैं, है ना। तो 10 ऐड करना पड़ेगा। तो नूरी विल बी, नूरी विल बी मतलब स्टेटमेंट में कहीं भी अगर मोडाल वर्ब्स अगर दिखते हैं, है ना, मोडाल वर्ब्स हो गए या फिर हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए, हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, ये सब अगर दिखते हैं, ठीक है, बी फॉर्म्स वगैरह हो गए, तो उसका मतलब होता है इज इक्वल टू। हाँ, तो नूरी विल भी ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना, ट्वाइस मतलब 2 इंटू, किससे 2 इंटू भाई, सोनू से। सोनू कौन है, वाई है, लेकिन अभी का सोनू नहीं है, 10 साल लेटर बाद का सोनू है, तो उसमें हमको 10 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने 2 इक्वेशन यहाँ पर फॉर्मेशन कर दिया। अब इसी 2 इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y माइनस 5 से जब 15, ठीक। और सॉल्व होगा, देखो कैसे सॉल्व होगा, -15 इधर आएगा तो +15, है ना, -15 इधर आएगा तो +15, उस पार क्या बचा, 3y बस बचा, ठीक। और क्या होगा, x प्लस माइनस माइनस होगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 3y। अब इसकी बारी देखो, x प्लस 10, x प्लस 10, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू वाई, 2y प्लस 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 10 20 रे बाबा 20। अब देखो सेम टू सेम क्या करना है, ये प्लस 20 इधर ला दो, -20 हो जाएगा, तो x प्लस 10 इस पर पहले से बैठा हुआ है, प्लस 20 इधर आएगा तो -20 हो जाएगा, और उस पर 2y है, बैठे रहने दो। तो x देखो प्लस माइनस माइनस, तो 20 में 10 गया, 10 बचेगा, 20 में 10 गया, 10 बचेगा, लेकिन साइन किसका, दोनों में बड़ा 20 है, 20 से माइनस, इधर भी माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 2y पहले से बैठा हुआ है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। बेटा आप लोगों के पास दोनों इक्वेशन आ गया है, अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड क्या इसे यूज करते हैं भाई, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर, किसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलो 1 को ही करते, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, माइनस की तरह दिख रहा है डंडी, तो हाँ ये हो गया, ठीक है। चलिए हम करते हैं, अब क्या होगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 3y, और नीचे क्या है, x माइनस 10 इज इक्वल टू 2y। क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है। देखो यहाँ माइनस का साइन डाल दिया, और माइनस का साइन डालने के बाद क्या होता है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक, और 2 के सामने कुछ मतलब प्लस रहता है तो ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस x माइनस एक्स कैंसिल आउट, प्लस 10 हो गया 20, और 3y माइनस 2y सिंगल y, तो यहाँ से डायरेक्ट y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। नाउ अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपका x की वैल्यू आ जाएगी बड़ा। नाउ पुटिंग द value, not value, value, now putting the value of y in equation number 1, ठीक है। तुम्हारा इक्वेशन नंबर क्या है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 3y। आप किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी, मैं किसी में भी करूँ। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, और y की वैल्यू कितनी है 20, y की वैल्यू 20,
ओके, 2 3 6 60 हो गया है ना, ये 60 हो गया। अब ये +10 उधर ही गया, -10 हो जाएगा, और यहाँ से 60 में से 10 गया, कितना बचेगा 50। तो हमारे पास y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 50। कितना आसान था, ठीक है। y मतलब कौन है, सोनू। सोनू कितना साल का है, 20 साल का है। x कौन है, नूरी है। नूरी अभी 50 साल की है। नूरी लड़का एक लड़की है। यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है। वीडियो पॉज करके नोट करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th वाला है। मीना वेंट्स टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000 रुपीज, ठीक है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। मीना एक बैंक में गई, बैंक में जाने के बाद उसने 2000 रुपए निकाला, और वहां पर जो पैसा देने वाला है उस इंसान को हम लोग कैशियर कहते हैं, ठीक है। तो उसने, मीना ने क्या बोला कैशियर से कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 और 100 का नोट ही दो, बाकी मैं चिल्लर विल्लर नहीं लूंगी। मेरे पास छोटा सा बैग लाई हूँ, पर्स लाई हूँ, चिल्लर विल्लर नहीं मेरे को नहीं लेना है, या फिर मेरे को बड़े नोट नहीं लेना है। मतलब उसके वो 50 का नोट और 100 का नोट बस चाहिए, ठीक है। और उसने टोटल 2000 रुपए उसको विड्रॉ करना है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को कितने नोट्स मिले, टोटल 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो अपन एज्यूम करते हैं, लेट, क्या लेट किए कि मीना रिसीव्ड ₹50 नोट्स बी एक्स। 50 रुपए का जो नोट है ना, सपोज करते हैं मीना को एक्स मिला है। कितने सारा मिले हैं, एक्स बहुत सारे मिले, बहुत मतलब एक्स मान लिए, है ना। हो सकता है मीना को 10 नोट मिला हो 50 का, हो सकता है मीना को 15 या 20 नोट्स मिले हो, है ना। 50-50 के 20 नोट मिले हो। तो कितने नोट मिले हैं नहीं मालूम, तो हमने एज्यूम कर लिया एक्स नोट मिले हैं, ठीक है। एंड और क्या करना है, मीना रिसीव्ड ₹100 नोट, उसको क्या मान लेते हैं वाई, है ना भाई। वैसे 100 का नोट उसको कितने सारे मिले हैं, वाई ठोक मिले हैं, तो हमने उसको वाई सपोज कर लिया। लेकिन एक बात बताओ, एक बार बताना मुझे कि ₹50 का नोट है ना, 50 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट, है ना। 50 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट, दोनों नोट को इकट्ठा करूं तो देखो यहाँ पर मीना होगा 25 नोट, 25 नोट पहले ही दिया हुआ है ना। 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट, दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करूं, टोटल करूं, तो टोटल उसको 25 नोट मिले हैं, यहाँ पर गिवन है, ठीक है। क्लियर है, 25 नोट यहाँ पर उनको मिले हैं। क्लियर है ना, ठीक है। टोटल कितने 25 नोट है, तो उसमें 50 के नोट भी होंगे, 100 के नोट्स भी होंगे, दोनों नोट्स मिला के 25। देखो इन ऑल बोला है टोटल में, ठीक है। तो एक बात बताओ, 50 रुपए के नोट कितने हैं, एक्स स्टॉक है, प्लस 100 रुपए के नोट कितने हैं, वाई है, इज इक्वल टू 25। देखो पहला इक्वेशन मिल गया एक्स। इसको फिर से अच्छे से लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखूंगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। यहाँ पर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन की बारी, ये क्लियर है ना। एक्स के 50 के नोट एक्स, 100 के नोट वाई इज इक्वल टू 25। अब देखो, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। 2000 रुपए उसने बैंक गया निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, ठीक है। देखो क्या है, उसके पास कितना पैसा टोटल, 2000 रुपए। 2000 रुपए उसने निकाला, ठीक है। 2000 रुपए निकाला, तो एक बात बताओ, 50 रुपए का नोट निकाला, कितना रुपए निकाला, इंटू एक्स। क्योंकि 50 रुपए जो है ना, 50 रुपए का नोट, एक नोट है तो एक, 2 नोट है तो 50 इंटू 2, 3 नोट है तो 50 रुपए इंटू 3। तो कितने नोट है, 50 रुपए इंटू एक्स, क्योंकि 50 का एक्स नोट है, और 100 के कितने नोट है, वाई नोट है। तो प्लस 100 इंटू वाई, 100 इंटू वाई। तो क्या हुआ देखो, यहां पर करता हूं मैं, यहीं पर कर दे रहा हूं, क्या बना, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 इज इक्वल टू 2000। यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2,
ठीक है। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, लेकिन याद रखना मैंने सबसे पहले पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने क्या बताया था, हमारे पास दो स्टेप्स होने चाहिए। पहला स्टेप एलिमिनेशन मेथड का, कि पहले ये तय करो कि हम किसको एलिमिनेट करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 1 में x और y है, इक्वेशन नंबर 2 में x और y, 50x और 100y है, तो किसी को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए। तो हमने सेलेक्ट किया, चलो x को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हम क्या करते हैं, x को एलिमिनेट करेंगे। अब नंबर 2, स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि x को सेलेक्ट किए हैं तो x के सामने जो कोफिशिएंट होता है वो इक्वल होने चाहिए। तो x के सामने 50, यहाँ x के सामने 1 इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर x के सामने क्या है, 50 है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे के पूरे इक्वेशन को, ठीक है। 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और देखो बेटा और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये 50 अगर इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है तो 50 इसमें डिवाइड कर लो, है ना। कुछ इनटू भी कर सकते, कुछ डिवाइड भी। चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, नया चीज सिखाते हैं आपको, डिवाइड करके बताते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 50 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 50 से डिवाइड कर दिए सभी में, 50 से डिवाइड, है ना। RHS और LHS दोनों को हमने 50 से डिवाइड कर दिया, है ना। यहाँ इंटू किया, यहाँ डिवाइड किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बेटा 50 और 50 कैंसल, x बस बचा। यहाँ पर देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी बस x बचा, ठीक है। 51 जा 52 जा, ठीक है। 1 0 से 1 0 मरा, 5 1 जा 5 4 जा 20, 40, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ भी सिंगल x, यहाँ भी सिंगल x, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बहुत ही एकदम क्लियर कट है। या तो आपको कुछ इंटू करना पड़ेगा या तो कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, बराबर लाने, बैलेंस करना है, चाहे x को बैलेंस करना हो या y को बैलेंस करना हो। तो यहाँ पर देखो x आ गया, यहाँ पर भी x आ गया, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब अगला स्टेप क्या है, हमको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड वी सब्ट्रैक्ट, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 को करते हैं सब्ट्रैक्ट 1 से, ठीक है। तो 2 और 1 यहाँ पर है, तो 2 क्या है मेरे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, और ये क्या है मेरे पास, x प्लस y इज इक्वल टू 25, ठीक है। क्या करना है, माइनस करने हमको। तो देखो माइनस कर दिए, और माइनस करते हैं तो क्या होगा, इसका साइन चेंज आएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस x माइनस एक्स कैंसल, प्लस 2y माइनस y, 2y में से एक y गया, कितना y बचा, सिंगल y बचा, ठीक है। और 40 माइनस 25, 40 में 25 गया, कितना बचेगा, 15 बचेगा, है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई हमारी, y इज इक्वल टू 15। अब हमारे पास दो इक्वेशन, दोनों में से किसी एक में पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रखें, 1 में रखते हैं, इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग रखते हैं, ठीक है। चलिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x प्लस वाई, y की वैल्यू कितनी है, 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 प्लस 15 रहेगा तो माइनस 15, और x वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, ठीक है। देखो बहुत ही आसान था यहाँ पर। x क्या है बेटा, x क्या है, 50 रुपए के कितने सारे नोट है, ठीक है। और y क्या है, 15, सॉरी y की वैल्यू 15, मतलब 100 के उसको 15 नोट मिले हैं, ठीक है। ये हमारा x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन रुको, ये तो वैल्यू तो आ गई, अगर हमको चेक करना है, हमारा आंसर चाहिए है कि नहीं, लेट अस चेक, है ना, हम चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन देखो, यहाँ पर बोला ये है कि मीना को कितना नोट मिला, 25 नोट मिले हैं। कितने नोट मिले, टोटल 25 नोट मिले हैं, ठीक है। तो देखो दोनों को प्लस करने से वैल्यू 25 आनी चाहिए, तो x की वैल्यू देखो, x प्लस y दोनों नोट को मिला के 25 आना चाहिए, x की वैल्यू 10 प्लस y की वैल्यू 15, ठीक है। दोनों प्लस करने से 25 आता है, 25 आता है, डेट मीन्स दोनों LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, डेट मीन्स ये हमारा जो वैल्यू है हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, बोलता ये है कि a lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter। ठीक है, कोई एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का एक नियम है कि कोई अगर बुक वहां से रेंट करता है तो 3 दिन के लिए जो चार्जेस लगेंगे वो फिक्स चार्जेस होंगे, और 3 दिन के बाद जब जितने भी दिन आप रखो उससे एक्स्ट्रा जितना भी दिन रखो उसमें एडिशनल चार्ज लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो अगर 10 रुपये चार्ज रखा गया तो 3 दिन 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, सिर्फ 3 दिन बोला ना, फर्स्ट 3 डेज जो है एकदम फिक्स्ड चार्ज है। तो सपोज करते 10 रुपये फिक्स्ड चार्ज और 3 दिन 10-10 रुपये लगेगा, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। ठीक है, उसके बाद एडिशनल चार्ज पता नहीं 5 रुपये भी हो सकते हैं, 6 रुपये भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और क्या बोला, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज। तो लेट अस एज्यूम के जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज है उसको x मान लेते हैं, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे के लिए जो चार्ज है उसको अपन y सपोज कर लेते हैं। याद रखना x और y उसी को ही सपोज करना है जो हमें क्वेश्चन में पूछेगा, दिमाग में बैठा लो। ठीक है, हमको क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, तो उसको x मान लो, एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे उसको y मान लो, जो पूछा उसको हमको x और y मानना है। ठीक है, अच्छा जी, अब समझना बेटा, यहाँ पर बात ये आती है कि कोई एक मस्त लड़की का नाम लिखा हुआ है सरिता। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, 7 डेज। जो सरिता है, सरिता पेड 27 रुपये उसने पे किया। कितना, 27 रुपये, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, है ना, 7 डेज, 7 दिन के लिए उसने 27 रुपये उसने उस लाइब्रेरी वाले को दिया। तो लेकिन एक बात बताओ, 7 दिन के लिए उसने खरीदा है, मतलब खरीदा मतलब रेंट पे लिया है, ठीक है, लाइब्रेरी से। तो एक बात बताओ, 7 दिन में से 3 दिन तो उसको फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि बोल दिया है फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। 7 दिन में से पहले के 3 दिन उसको फिक्स्ड चार्ज देने होंगे, है ना, और बचे कितने, 4 डेज बचे, 3 डेज, इसको पहले तोड़ लो, 3 डेज और 4 डेज में 7 डेज को तोड़ लो। क्यों तोड़े, क्योंकि 3 डेज जो है वो फिक्स्ड चार्ज लगेगा इसमें, और इसमें जो लगेगा वो एक्स्ट्रा डे के हिसाब से लगेगा, 4 दिन इसमें एक्स्ट्रा है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो अब एक बात ध्यान दो, एक दिन का कितना है, x है, तो 3x, 3 दिन के फिक्स चार्ज है ना, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज कितना है, x है, तो 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज कितना होगा, 3x, और एक्स्ट्रा डे के लिए चार्ज कितना, y है, तो कितने एक्स्ट्रा डे है, 4 एक्स्ट्रा डे, तो 4y, और उसने पूरे 7 दिन के लिए पूरा 3 और 4 मिला के 7 हो गया, दोनों प्लस करने पर 7 हो रहा है, तो टोटल 7 डेज के लिए उसने 27 रुपीज पे किया, टोटल 27 रुपीज पे किया। ये हमारा बन गया एक इक्वेशन, हमारा एक इक्वेशन बन गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो, सेकंड वाला चीज देखो। अब एक जन और नाम आई, महान, एक जन सूसी, बहुत ही अच्छा नाम है, मेरे को बहुत मजा आया सूसी। देखो अब क्या है, अब देखिए सूसी के लिए, सूसी कैसा नाम का रखते हैं यार, सूसी पेड ₹21, 21 रुपये उसने पे किया फॉर द बुक शी केप्ट 5 डेज, 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। लेकिन मैंने क्या बताया, 5 दिन को तोड़ो पहले 3 डे में, है ना, क्यों भाई, क्योंकि पहले 3 दिन में क्या लगेगा, उसको फिक्स्ड चार्ज लगेगा, है ना, चार्ज क्या उसके लिए फिक्स्ड है। 5 में कितना बचा, 2 दिन बचा, 2 दिन एक्स्ट्रा डे, 2 दिन उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा डे है। आ रहा समझ में, ठीक है। तो 3 इंटू 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज x है, तो 3 इंटू x प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा डे के लिए y है, तो 2y, और टोटल कितना दिया उसने पैसा, 21 दिया, तो क्या मिला, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, दोनों का एलिमिनेट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान दें, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर भी 3x है, 3x, वेरी गुड, दोनों में बराबर बराबर है, हमको नहीं कोई इंटू करना है, नहीं कोई डिवाइड करना है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो इक्वेशन 1 को ऐसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलिए जी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 3x
प्लस 4y प्लस 27 सॉरी इज इक्वल टू 27, और इधर क्या है इक्वेशन नंबर 2 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। क्या करना है, माइनस करना है, तो इसका साइन चेंज आएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3x माइनस 3x पुचुक कट गया, प्लस 4y माइनस 2y, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, है ना, बड़े के सामने प्लस है तो प्लस, इज इक्वल टू 27 में 21 गया, कितना बचा, 6 बचा, 6, तो y इज इक्वल टू 6, 2 यहाँ पर इंटू इधर आकर डिवाइड बाई 2 1 जा 2 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 3, y की वैल्यू 3, ये हमारा एक्स्ट्रा डे 3, ठीक है, 3 रुपए, 3 रुपए बाबा, हर एक एक्स्ट्रा दिन के लिए आपको 3 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन कोई भी किसी भी के क्वेश्चन में, ठीक है, चलो इसे इनपुट करते हैं, x की वैल्यू मिल जाएगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, तो 3x प्लस 2 इंटू वाई, और y की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 21, तो 3x प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 21, तो 3x इज इक्वल टू 21 प्लस 6 हो जाएगा तो माइनस 6, तो 3x इज इक्वल टू 21 में से 6 गया 15 बचेगा, एंड x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 5 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, हमारा आंसर है, ठीक है। तो पहले 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज है वो 5-5 रुपए है, 3 दिन के लिए 5 रुपए फिक्स्ड चार्ज लगेगा, उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा डे लोगे तो 3 रुपए हर एक एक्स्ट्रा दिन के लिए 3 रुपए यहाँ पर लगेगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट डाउन करो। एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन करने से पहले हम वापस आते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पे, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 पे हम वापस आते हैं सीबीएसई का क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। इसलिए आते हैं वापस क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये एग्जाम्पल कर लिए तो एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो भी आपसे बहुत ही अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हट के है, ठीक है, समझना ये कैसा क्वेश्चन बोलने वाला है। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, तो लेट अस एज्यूम द 2 डिजिट नंबर इज XY, ठीक है, क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट वाला कोई नंबर है, अरे 2 डिजिट वाला नंबर क्या, जैसे कि 42 है ना, 42 क्या है, 2 डिजिट वाला नंबर है, पहला डिजिट 4 है, पहला डिजिट 2 है, दूसरा डिजिट 4 है ना, ये 2 डिजिट नंबर है, समझ में आ रहा है। वैसे यहाँ पर x इंटू वाई नहीं है, ये 2 डिजिट वाला कोई नंबर है ना, जैसे यहाँ पर 66 लिखा है ना, वैसे ये कोई नंबर है, 2 डिजिट वाला नंबर है x और y, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि सम करने, ठीक है भाई, प्लस करना है हमको, किसको, 2 डिजिट नंबर को प्लस करना है, तो 2 डिजिट नंबर क्या मेरा XY है, ठीक है, और किससे प्लस करना है, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, इसी डिजिट को रिवर्स कर दो, है ना, 1 प्लेस पे, जैसे यहां मैंने क्या लिखा था 42 लिखा था, तो 1 प्लेस पे 2 था और 10 प्लेस पे पढ़े ना अपन 1 10 100 1000 10,000 पुचक ऐसे आगे पढ़े पूरा, है ना, अलग अलग हम लोग प्लेसेस पढ़े, ठीक है। तो 1 प्लेस 10 प्लेस, तो देखो 1 प्लेस में y है, 10 प्लेस में x है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि नंबर को क्या करना है, रिवर्स, उल्टा कर दो। अब क्या कर दो, 1 प्लेस पे y है ना, अब y को 10 प्लेस में बना दो, XY था, अब बना दो उसको yx बना दो, रिवर्स कर दो, उल्टा, ठीक है। नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द डिजिट को रिवर्स कर दो, और 2 डिजिट नंबर दोनों का सम हमको यहाँ पर इज मतलब इज इक्वल टू 66 यहाँ पर हमको गिवन है, समझ में आया, कोई दिक्कत। और क्या बोलते हैं यहाँ पर, इफ द डिजिट ऑफ अ नंबर डिफर बाय 2, देखो इसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, इस नंबर में XY एक नंबर है उसमें 2 डिजिट है, एक डिजिट x है, दूसरा डिजिट y है, और दोनों XY और दोनों का यहाँ पर डिफर मतलब दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 2, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 2, तो x माइनस वाई का मतलब 2, दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस ही होते हैं ना, उसकी वैल्यू दी हुई है 2। फाइंड द नंबर्स, आ रहा है समझ में, तो ये यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व नहीं कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना। आप देखो तुम लोग बोलोगे सर x y और y x है क्या, दोनों तो सेम ही है ना, 2xy लिख देते, नहीं,
ये बेटा नंबर हैं और यहाँ डिजिट्स हैं, एक्स वाई डिजिट है, नंबर है, एक्स वाई और वाई एक्स। बेटा 4 2 और 2 4 में अंतर है कि नहीं है? ये 42 है, उसको पलट दो 24 हो जाता है, दोनों में अंतर है कि नहीं है? दोनों अलग अलग नंबर है, इसीलिए ये भी वैसी अलग अलग नंबर्स हैं। आ रहे समझ में? ठीक है। अच्छा यहाँ 42 बहुत हो रहा है, चलो 42 एक लेते हैं। समझना ना, एक मैं मेथड बताने वाला हूँ। क्या मैं 42 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 40 + 2 लिख सकता हूँ क्या मैं? है ना, 42 है ना, तो 40 + 2। और क्या मैं इस 40 को 4 × 10 लिख सकता हूँ क्या? इस तरीके से। दैट मीन्स 42 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? वापस वही आएगा, वापस वही आएगा, है ना। इनको सॉल्व करो, वापस वही आएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, हम एक चीज करते हैं, 2 जो है वो 1th प्लेस पे है। कौन से प्लेस में? 1th प्लेस में है। 4 जो है वो 10th प्लेस में है। 4 जो है वो 10th प्लेस में है, तो 4 जो है 10th प्लेस में है, तो 4 को 10 से इंटू कर देंगे। 2 जो है 1st प्लेस में है, तो 2 को 1 से इंटू कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये एग्जाम्पल है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देखो हमसे क्या निकला, जो भी 10th प्लेस में रहेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी 1st प्लेस में रहेगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है। एक और बता रहा हूँ मैं, जैसे 69 है, ठीक है, तो 69 है। अब मैं डायरेक्ट ये बताऊंगा ना, 69 है तो 9 जो है वो 1st प्लेस में है, तो 9 को 1 से इंटू करो। 6 जो है वो 10th प्लेस में है, 6 जो है 10th प्लेस में, तो उसको 10 से इंटू करो और दोनों को आपस में प्लस कर दो। ये मेथड समझ में आया? ठीक है। अब देखो 42 के बदले क्या है? एक्स वाई है। 42 के बदले एक्स वाई है। देखो 1th प्लेस y है, तो y के साथ 1 इंटू करो, प्लस x जो है वो 10th प्लेस में है, तो x के साथ 10 मल्टीप्लाई करो। समझ में आया ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, इसको थोड़ा रफ करता हूँ मैं। आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले रफ कर रहा हूँ, ठीक है, और सीधा सीधा बता रहा हूँ। तो याद रखना, ये जो दिया हुआ है, कहाँ करूँ? यहाँ करता हूँ। ये जो दिया हुआ है यहाँ लिख लो ना। तो याद रखना, अगर एक्स वाई है तो ये को अगर कोई नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट y है और 10th डिजिट x है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 10 डिजिट x है तो x × 10 या फिर 10x। ठीक है, x × 10 या फिर 10x। x × 10 क्या होगा? 10x होगा ना, प्लस प्लस y × 1 y ही होता है। आ रहा समझ में? ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको पलट दूं, yx लिख दूं, ठीक है, अब देखो 10th प्लेस में y आएगा तो y के साथ 10 रहेगा, और x यूनिट प्लेस में है, मतलब 1st प्लेस में है, तो x के साथ 1 इंटू होगा। समझ में आया ना? पलट देने से ही आ जाएगा। ठीक है, तो पलटने से क्या मिलेगा बेटा हमको? yx। पलटने से क्या मिलेगा? 10th प्लेस में y है तो 10y, प्लस 1st प्लेस में x है तो x। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, ये क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक है, अब देखो ये इधर इसको ना यहाँ पर लिख रहा हूँ, x - y = 2, इसको मैं यहाँ लिख दिया मैं। ठीक है, अब देखो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 10x + y। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 10x + y। तो मैं एक्स वाई के बदले 10x + y लिखूंगा। तो देखो एक्स वाई है, उसके बदले क्या लिखूंगा मैं? 10x + y लिखूंगा, प्लस yx की वैल्यू कितनी है? 10y + x। तो yx के बदले 10y + x। ठीक है, = 66 36। अब इसको ओपन करूंगा तो कितना आएगा? 10x + y + 10y + x = 66। अब 10x और ये x हो गया 11x, ये y और 10y हो गया 11y। ठीक है, आपको कुछ ऐसा नहीं लगता ये सब 11 के टेबल वाले नंबर्स हैं? 11 और ये 66। ठीक है, 11 वाला नहीं लग रहा है? एक काम करते ना, 11 से डिवाइड कर देते सभी को, है ना। डिवाइडिंग 11 ऑन बोथ साइड लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग डायरेक्ट कर दोगे ऐसी, है ना। हर चीज करने का बेटा एक स्टेप होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? ऑन डिवाइडिंग 11 बोथ साइड, दोनों साइड्स हम 11 से डिवाइड करते, तो 11x / 11 प्लस ये 11y / 11 = 66 / 11।
11 से 11 मर गया, 11 से 11 मर गया, 11 बन गया, 11 6 जा, तो क्या मिला हमको x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। भाई हमको ये चीज मिला, क्लियर है ना। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। ये तो पता है ना कहाँ से आया, द डिजिट ऑफ अ नंबर डिफर बाय 2, नंबर में 2 डिजिट है एक्स वाई, उनका जो डिफरेंस है, डिफर मतलब डिफरेंस 2 है, बोला है, ये सिंपल है। तो 1 मिल गया, 2 मिल गया, देखो यहाँ सिंगल एक्स, यहाँ भी सिंगल एक्स है, कोई इंटू मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीधा हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अच्छा, क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको नया चीज सिखाता हूं, चलो आज हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस करके देखते हैं। माइनस बॉन्ड के लिए प्लस कर, आप माइनस भी कर सकते हो, हम प्लस करेंगे, मेरी मर्जी। देखो मैं प्लस इसलिए बोल रहा हूं, प्लस करने से साइन तो चेंज होता नहीं है, ठीक है, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिंगल वाई, यहां भी सिंगल वाई, एक प्लस में एक माइनस भी कट गया, कट गया ना, x प्लस एक्स 2x हुआ, और इन दोनों प्लस करने हो जाएगा 8, है ना। प्लस भी कर सकते हो, मकसद ये है कि हमको काटना है, मकसद ये हमको काटना है, चाहे हम माइनस करके काटें या फिर हम प्लस करके काटें, हमको काटना है, क्लियर है। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 8 एंड 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 4 जा, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4, ठीक है। नाउ किसी भी एक इक्वेशन में ले लो x की वैल्यू, चलो यहाँ लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो x वैल्यू कितनी है, 4, यहाँ पर रख दो, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्या हाँ यही आंसर है क्या, 4 और 2 आंसर है क्या, नहीं, 4 और 2 आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है, आंसर देखो हमको क्या चाहिए था, हमने एज्यूम किया था, लेट अस एज्यूम क्या, द 2 डिजिट नंबर इज एक्स वाई, एक्स वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 242, ये नंबर आंसर है, आ रहा समझ में, ये आंसर है 42, नहीं 4 और 2, x 4 y 2, ये हमारा आंसर है 42 हमारा आंसर है, क्लियर है ना, ठीक है, 42 हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। और आंसर, अब क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फाइंड द नंबर, हमारा नंबर मिल गया 42, बट यहां पर और कुछ है, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, ऐसे ही और कितने नंबर हो सकते हैं, तो ओनली 2 नंबर्स आर देयर, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर हो सकते हैं, है ना, एक डिजिट 4 है, दूसरा डिजिट 2 है, तो या तो 42 नंबर होगा या फिर 24 नंबर होगा, तो सिर्फ 2 प्रकार के नंबर हमको मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, पलट दो ना, या तो 42 होगा या 24 होगा, 2 और 4 बस होना चाहिए 2 डिजिट, ठीक है, ये हमारा आंसर है ना। इसी तरीके से हम एक्सरसाइज वाले एक क्वेश्चन को फिर से डील करते हैं, तब तक जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो चलिए दोस्तों वापस आते हैं इस क्वेश्चन में, ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हमने अभी छोड़ दिया था, उसको वापस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला, ठीक है। इसके पहले हम जो हम जस्ट अभी क्वेश्चन किए ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही सेम है ना, इक्वल क्वेश्चन है। देखो क्या बोलते हैं, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर। तो हमने अभी हमने क्या बताया था कि एक्स वाई को क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई, और yx उसका उल्टा, yx 10y प्लस x, ठीक है, अभी हमने जस्ट बताया। तो 2 डिजिट नंबर, तो लेट अस एज्यूम, चलो हम एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करें, द 2 डिजिट नंबर इज, द 2 डिजिट नंबर इज एक्स वाई, 2 डिजिट नंबर हमने एक्स वाई सपोज किया, ठीक है। अब देखो यहां पर बोलता क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, इसमें 2 डिजिट हैं, एक है x दूसरा है y, एक है x दूसरा है y, 2 डिजिट नंबर है ना भाई, वंस वाले प्लेस में y डिजिट है, टेंस वाले प्लेस में x है, तो 2 डिजिट है x और y, बट बोलता है सम ऑफ द डिजिट, वो दोनों डिजिट को प्लस कर दो, सम कर दो, सम ऑफ डिजिट का सम करना है, डिजिट क्या है, एक x है और दूसरा y है, दोनों क्या करना है, सम करना है, प्लस करना है,
है ना। और वो डिजिट किसका है, 2 डिजिट नंबर का है, और इज मतलब इज इक्वल टू 9। देखो हमारा पहला इक्वेशन मिल गया, ठीक है, एक इक्वेशन मिल गया आसानी से, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है सेकंड वाला, अब क्या बोलता है 9 टाइम्स, 9 टाइम्स मतलब 9 टाइम्स मतलब इनटू, तो किसका इनटू 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो हमने अज्यूम किया वो नंबर, 9 टाइम्स वो नंबर, और वो नंबर क्या एक्स वाई, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ये नंबर एक्स वाई, इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 इंटू, ठीक है, किसका 2 इंटू, कौन से नंबर से, ट्वाइस द नंबर, और वो नंबर कौन सा है, ऑब्टेनिंग रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, इस ऑर्डर को रिवर्स कर दो, एक्स वाई ऑर्डर है तो उसको वाई एक्स कर दो, वाई एक्स ये वाला नंबर से। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अरे साफ साफ बोले 9 टाइम्स मतलब 9 इंटू दिस नंबर, मतलब हमने नंबर क्या माना एक्स वाई, इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 इंटू द नंबर, किससे 2 द नंबर किससे इंटू करना है, 2 को उस नंबर से करना है जिसको डिजिट को रिवर्स करने पर जो नंबर हमको मिलने वाला है वाई एक्स के साथ, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छे से खेल खेला जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पर बेटा सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, लेकिन ये अभी सॉल्व होगा, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्स वाई, अब एक्स वाई के बदले क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई, अभी जस्ट मैंने बताया 10x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू वाई एक्स, 2 इंटू वाई एक्स, और वाई एक्स को क्या लिखेंगे 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। अब क्या करेंगे भाई, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो 9 इंटू 10 90x प्लस 9 इंटू वाई 9y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20y प्लस 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है। अब देखो x वाले टर्म को एक साथ ला लेते हैं, तो ये 90x यहाँ पर है, यहाँ पर 2x इधर ला लो, माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, और इस पर 20y है, इस पर 9y है, तो प्लस 9y उधर गया तो माइनस 9y, और इनको सॉल्व करने से 90 में से 2 गया 88x, और यहाँ पर क्या होगा 20y माइनस 9y कितना बचेगा 11y। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये 11 इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में आएगा, तो 88x डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू वाई, तो 11 1 जा 11 8 जा, तो क्या बना बेटा 8x इज इक्वल टू वाई, क्या बना 8x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आगे करना है हमको, y को इधर ला लो, तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। y को इस पर ला लो, तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हुआ, और तो आगे कुछ कर नहीं सकते, ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ, ठीक है। देखो सबसे पहले हमको एलिमिनेट करना है, तो पहला स्टेप क्या होता है कि हमको सेलेक्ट करना है कि हम x को एलिमिनेट करें कि y को एलिमिनेट करें। तो दोनों इक्वेशन में देखो x है, यहाँ पर 8x है, यहाँ पर सिंगल y है, यहाँ पर भी सिंगल y है, हाँ सिंगल y सेम है, बराबर है भाई, तो हम यहाँ पर y को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। और y को एलिमिनेट करने हैं, और y के सामने जो नंबर है सेम है, देखो y सिंगल 1 है, सिंगल y है, यहाँ भी सिंगल y है, ठीक है। लेकिन अब क्या करें, प्लस करें कि माइनस करें, देखो अब हम प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस y है और यहाँ पर माइनस y है, तो आसानी प्लस करने से कट जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या चीज़ है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और इक्वेशन 2 क्या है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है 0। क्या करने बोल रहा हूँ मैं, प्लस करने बोल रहा हूँ, तो प्लस करने से कोई साइन चेंज नहीं होता, डायरेक्ट प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, इसलिए मैं प्लस करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल। उसके बाद क्या होगा 8x प्लस x हो गया 9x, और 9 प्लस 0 9 ही होता है, तो x की वैल्यू 9 अपॉन इधर 9 आ जाएगा 1 1, तो x की वैल्यू 1। अगर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, चलो फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, आपको पूरा लिखना है, नॉट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर किसमें 1 में, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 यहाँ पर रख दो, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9, ये प्लस में उधर गया तो माइनस 1, y की वैल्यू 8, ठीक है 1 8। क्या यही आंसर है क्या, नहीं, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। हमारा 2 डिजिट वाला नंबर क्या था, एक्स वाई, क्या था
एक्स वाई नंबर था, ठीक है। और x की वैल्यू y 1 1, y की वैल्यू y 8 8, हमारा वैल्यू है 18। आंसर हमारा आंसर क्या है, 18 है, 1 8। फाइंड द नंबर, यह हमने नंबर फाइंड कर दिया 18, ठीक है। तो जैसा कि पिछला वाला क्वेश्चन था उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है ना, बस वहां पर कुछ प्लस माइनस करने बोलता है, कुछ नंबर बस चेंज करके दे देगा, बस वही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको ये चीज आना चाहिए, ठीक है। एक्स वाई को 10x प्लस वाई बोलेंगे और वाई एक्स को 10y प्लस x लिखेंगे। और ये कहाँ से आए, इसके पहले जस्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है, समझा है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट मेथड सीखेंगे अगले वाले एक्सरसाइज में 3.5 में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, CG एनर्जी।